श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के कि भैया हमने बहुत सारे व्रत किए, उपवास किए और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर हमें अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय आप सभी को करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए 1 चम्मच शक्कर लेना है, एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आप अपनी विशेष को, आप अपनी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर कर पाएँ, ठीक है ना। तो आपको पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं मात्र 1 चम्मच शक्कर से, है ना। देखो, कुछ लोग ये चीज़ को शक्कर बोलते हैं और बहुत सारे लोग चीनी भी बोलते हैं। जो भी आपके यहाँ बोला जाता है स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे बात आती है कितने लेंगे। तो चीनी या फिर शक्कर जब भी लेते हैं तो गिनती नहीं करते हैं, एक चुटकी लिया जाता। लेकिन इस उपाय में एक चुटकी नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, 1 चम्मच लेना, ठीक है ना। 1 चम्मच आपको शक्कर लेना है, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा ले लो, है ना। तांबे के लोटे में 2 से 3 चीज़ों को डालना भी होगा। क्या क्या? सबसे पहले आपको इस कलश के अंदर जल भरना है। जल के अंदर आपको नेसेसरी हो जाएगा गंगा जल डालना। बातें क्लियर हुई। गंगा जल डालने के बाद में आपको इस कलश के अंदर जो भी आपने चीनी या शक्कर लिया है वो डालेंगे। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है और वो होगी आपकी बेल पत्र, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ों को कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठा करके जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों आपके घर में, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूमना, है ना। घूमने के बाद में आप इस कलश को उठाना। सबसे प्यारी, सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा, है ना। बातें करते हैं कि भैया कौन से दिन करेंगे इस उपाय को। जैसे मान लीजिए कि चाहे वो बुधवार का दिन हो, चाहे वो बृहस्पतिवार का दिन हो, आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि हमें अपनी मनोकामना जल्दी पूरी करनी है, तो आप उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे। एक नाम यहां मैं लिखने जा रहा हूं, उस नाम को नोट करिएगा, ठीक है ना। बताओ भाई क्या लिखने जा रहा हूं? रामेश्वर, ठीक है ना। क्या लिखा है? रामेश्वर महादेव, है ना। यही महादेव का स्मरण करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा से वही शक्कर और बेल पत्र वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा लेकर के अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। ध्यान रखना है, इस उपाय को हमें किसके नाम से करना है? रामेश्वर महादेव के नाम से आप इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे आपकी परसों पुरानी जो मनोकामना है, जो विशेष हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो पाएंगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा शहद के साथ में। यह उपाय आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। अभी तक आपने जितनी भी कथा गुरु जी की सुनी होगी ना, कितनी भी कथा आप सुनते हो गुरु जी की, उस पूरी कथा में कितने घंटे कथा होती है? 3 घंटे की। 3 घंटे की कथा में जितने भी पत्र पढ़ते हैं गुरु जी, उन पत्रों में इस उपाय का जिक्र जरूर होता है। कोई भी एक पत्र ऐसा जरूर निकल जाएगा जिस पत्र में इस ऊपर का जिक्र होता है ना। तो वही उपाय मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये बहुत इफेक्टिव है और काफी लोगों ने पत्रों के माध्यम से अपने उपाय को, मतलब अपनी जो भी चीजें उनकी पूरी हुई हैं, वो बताया है। इसके लिए आपको मात्र लेना है शहद। अब यहाँ पे गिनती मत करना कि 1 बूंद 2 बूंद, थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है और वो है बेलपत्र। अब ये आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हम यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर वाली पत्ती को छोड़ देंगे। जो 1 नंबर वाली पत्ती है, इस 1 नंबर वाली पत्ती पे ही आपको ज़्यादा मात्रा में शहद को लगाना है। क्या करोगे? ज़्यादा मात्रा में शहद को लगाना होगा। और इसी शहद लगी हुई बेल पत्र को आपको तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंचना महादेव की शिवलिंग के पास में। इस उपाय के लिए
सबसे पहले हमें जल चढ़ाना होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। जब जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको मंत्र बोलना है, और फिर जो वही शहद लगी हुई बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप सभी को रखना है। जब हमारी कोई भी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी होती है, वो पूरी नहीं होती है, तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखते हैं, कुंदकेश्वर महादेव। यही महादेव का स्मरण करके आप सभी को बेल पत्र पर शहद लगा करके चिपकानी है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कहोगे भैया कब करें इस उपाय को, तो इस उपाय को लगातार करना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको ऐसा लगता है कि मेरा यह काम 15 दिन में होना चाहिए। कितने दिन में? 15 दिन में। तो आपको लगातार बेलपत्र में शहद लगा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चिपकाना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एग्जाम आने वाला है और अभी परीक्षा में 2 महीने बचे हैं। कितने? 2 महीने। तो आपको लगातार 2 महीने तक एक बेलपत्र पे शहद लगा करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है। ये एक नियम आपको बनाना है, एक नियम से चलना है कि इतने दिन हम करेंगे, या जब तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे चिपकाते रहेंगे। आप करके देखिएगा। पत्रों के माध्यम से यही बात बताई जाती है लोगों के द्वारा कि जब तक महादेव नहीं सुने तब तक हमने बेल पत्र पे शहद लगा करके शिवलिंग के ऊपर चिपकाना स्टार्ट किया, और हमारी जो भी मनोकामना थी वो मनोकामना पूरी हो गई। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे क्या बेनिफिट है, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से पहले कर दो वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। आज की इस पूरी वीडियो में हम जितने भी उपाय की बातें कर रहे हैं वो सारी उपाय हमारी विशेष के लिए हैं, हमारी इच्छाओं के लिए हैं। तो ये जो तीसरा उपाय होगा ये भी आपकी बरसों पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए। ठीक, इसके लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज हमें लेनी है, जो कि मैंने आपको कई बार बता रखी है। क्या लेनी है? लाल चंदन। लाल चंदन आपको सूखा नहीं लेना है। अगर आपके पास में सूखा है तो आप हल्का सा पानी डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है ना, बातें क्लियर हो रही हैं। इतना करने के बाद में फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। ठीक, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। बेल पत्र में आपको पता है 3 पत्तियां होती हैं। यहां पे मैं कोई नंबरिंग नहीं करूंगा क्योंकि यह उपाय हमें इन तीनों पत्तियों के ऊपर करना है। कैसे? देखो, मैंने अभी अभी आपको एक नाम बताया था, वो नाम कौन सा था? कुंदकेश्वर महादेव, यही तो नाम मैंने आपको बताया था। तो आप सभी लोगों के पास में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेल पत्र की इन तीनों पत्तियों पे आपको लगानी है। जैसे मैंने लगा दिया, आपको भी खूब अच्छे तरीके से लगानी होगी। ठीक है ना। लगाने के बाद में आप इस बेल पत्र को उठाएंगे और फिर महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो बेल पत्र के ऊपर हमने लाल चंदन की बिंदी लगाई, वो किसका स्मरण किया? कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन जब वही बेलपत्र हम अपनी मनोकामना कहते हुए, हम अपने विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, तो यहाँ पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम ना लेकर के किसका नाम लेंगे? चंपेश्वर महादेव। ठीक है ना। यानी कि बेलपत्र के ऊपर जब आप चंदन लगाओगे, लाल चंदन लगाओगे, तो कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन जब उस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, तो आप सभी लोगों को क्या करना है? चंपेश्वर महादेव के नाम से रखेंगे। जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी इच्छा होगी, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर लेंगे। जल चढ़ाना ना चढ़ाना ये आपके ऊपर डिपेंड पूरी तरीके से करता है। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय की, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा काम होना ही होना चाहिए, मतलब आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपकी ये इच्छा है कि भाई मेरा ये काम तो निश्चित होना चाहिए, हमें और कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। इस उपाय को भी करने का कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे इस उपाय को
करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको 2 काली मिर्च लेनी है, बहुत ज़्यादा तो लेना ही नहीं है, सिर्फ 2 काली मिर्च लेंगे। जब आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हों, एक काली मिर्च को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देंगे। देखो, जब आप घर से बाहर निकलने वाले हो, शूज पहनने से पहले इस काम को करना है ना। पहले एक काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो नंगे पैर, उसके बाद में शूज पहन लो। फिर जो एक काली मिर्च आपके पास में और बची है, जब आप अपने मेन गेट से घर के बाहर निकल रहे हों तो वही एक काली मिर्च अपने घर के लेफ्ट साइड में रख करके और फिर मतलब अपने घर के बाहर रख करके और लेफ्ट पैर से यानी कि उल्टे पैर से उस काले मिर्च को फोड़ करके दबा करके अगर आप निकल जाते हैं ना, तो आपकी वो सारी विशेष जिस काम के लिए आप जा रहे हो उस काम में भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को मनोकामना के लिए बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।